नमस्कार। आज हम आपको दिखा रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम सर्वधर्म संभाव। मैं हूं शिशिर। इस प्रस्तुति के तहत आज हम आपको दिखा रहे हैं 12वीं सदी के शिवलिंग की एक अद्भुत कहानी। प्रस्तुतकर्ता निखिलेश के साथ। नमस्कार, एफिडेविट में आपका स्वागत है। मैं हूं निखिलेश। आज हम पहुंचे हैं गोरखपुर के दक्षिणांचल स्थित सरिया तिवारी, जहां पर महादेव नीलकंठ का मंदिर है और इसको लगभग 12वीं सदी का बताया जाता है। हम आपको दर्शन कराते हैं। देखिए, ये नीलकंठ महादेव जी का शिवलिंग है जो खुदाई के दौरान प्राप्त हुआ था और यहाँ पर फारसी भाषा में लिखा हुआ है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, जिसका अर्थ है बिस्मिल्लाह अर्थात अल्लाह से, आप से, और रहमान का अर्थ है अत्यंत दयालु तथा और रहीम का अर्थ है कृपा दया करने वाला। ऐसी मान्यता है कि यह जो मंदिर है इसको जब मुगल शासकों और गजनवी के कालखंड में जब हिंदुओं के धार्मिक स्थल को निशाना बनाया जा रहा था तो वहां मुस्लिम शासकों ने अपना कब्जा जमाया था। उसी कालखंड में यह प्रसिद्ध देव स्थान उनका निशाना बना था। जबकि यह ब्राह्मणों का गांव है, यहाँ पर तिवारी वंशजों की उत्पत्ति सौगोरा गांव से बताई जाती है। यह भी कहा जाता है कि इसको खंडित करने के लिए कई बार प्रयास किया गया, लेकिन यह खंडित नहीं हो सका। और इस मंदिर की एक खासियत यह भी है कि इस मंदिर के ऊपर छत नहीं लग सका। जब भी छत लगाने का प्रयास किया गया तो वह अकारण ही ध्वस्त हो गया। इसीलिए इनको नीलकंठ महादेव कहा जाता है और ये खुले आसमान के नीचे विराजमान है। कुछ स्थानीय लोग हैं, हम उनसे बात करते हैं। सर, ये कौन सा स्थान है, इसकी क्या मान्यता है और क्या इतिहास है? ये नीलकंठ भगवान का दिव्य मंदिर है और इनके संदर्भ में बस इतना समझिए, तव तत्वं न जानामि कीदृशोऽसि महेश्वर यादृशोऽसि महादेव तादृशाय नमो नमः। आप इनके तत्व के बारे में, इनकी विशिष्टता के बारे में हम लोग जो कुछ भी कहेंगे वो बहुत ही अल्प है। हर व्यक्ति अलग अलग कहानियाँ बताता है, लेकिन एक कहानी सर्वत्र सामान्य रूप से एक जैसी प्राप्त होती है, एक रूपता मिलती है कहानी में। वो ये है कि मुगल आक्रांताओं के द्वारा, इस्लामिक आक्रांताओं के द्वारा यहाँ पर आक्रमण किया गया और आक्रमण के बाद इनको उठा करके यहाँ से ले जाने का प्रयास किया गया। सफलता न मिलने पर उनके ऊपर कलमा लिखा गया। ये बहुत सामान्य बातें हैं, जितने लोग कहते हैं सब में ये बात कॉमन पाई जाती है। दूसरी बड़ी बात, यहाँ पर युद्ध हुए, लड़ाई हुई, इसके साक्ष्य के रूप में हम लोगों ने बहुत बड़े बड़े लंबे नरकंकालों को देखा है, जो यहाँ आगे जो है वो मंदिर का जो परिसर है उसी के आसपास के क्षेत्र में नीचे दबा दिया गया। और अस्त्र शस्त्र भी बहुत सारे पाए गए। कई सारे मंदिरों के छोटी छोटी मूर्तियों के विग्रह जो प्रायः जो है दीवालों पर लगाए जाते थे मंदिरों में, ऐसी चित्रकारियां मंदिर वहां पोखरे पे पाई गई। सबसे खास बात पंडित जी है कि जो शिवलिंग है उस पर फारसी भाषा में लिखा हुआ है। वजह क्या बताई जाती है और क्या लिखा है? ये सीधी सी बात थी। हम लोग इतिहास का अगर दर्शन करते हैं तो उसमें एक बात प्राप्त होती है सामान्य रूप से कि मंदिरों को तोड़ने का काम किसने किया, किसके कालखंड में मंदिरों को तोड़ने का काम हुआ। ये कार्य महमूद गजनवी से आरंभ होता है और कालांतर में औरंगजेब तक उसके आगे भी यह चीजें प्राप्त होती हैं। लेकिन कुछ जगह जहां सफलता मिल गई
वहां तो उन्होंने स्थापित कर लिया, लेकिन जहां सफलता नहीं मिली वहां पर उन्होंने स्वयं अपना मस्तक झुकाया। और इसी का परिणाम यहाँ पर देखने को मिलता है कि कई बार इस्लाम के बंधु जो है बाहर से दर्शन करते हैं, तो ये बड़ी बात है। कि मौलानाओं वगैरह को दिखाया तो वो यही कहते हैं कि फारसी भाषा में जो उन लोगों का बिस्मिल्लाह जो होता है मुसलमानों में, तो वही लिखा है अब्दुल रहीमुन रहमान, इस तरह से कुछ। तो और जो इतिहास है उससे तो आप सभी लोग परिचित हैं, और मैं समझता हूँ कि जनपद क्या पूरे प्रदेश के लोग नीलकंठ महादेव मंदिर के इतिहास से परिचित हैं। और यहाँ वर्ष भर लोगों का आना जाना लगा रहता है, विशेष करके सावन में और महाशिवरात्रि के अवसर पर प्रतिदिन जो है यहाँ रुद्राभिषेक और तरह तरह के उसमें ये बताया जा रहा था कि यहाँ पे मतलब इस्लामिक काल में बड़ा युद्ध हुआ था, और यहाँ पोखरे से भी कुछ चीज़ें मूर्तियाँ इस तरह की निकली थी, और इस मंदिर का मतलब बहुत प्राचीन काल से इतिहास चला आ रहा है। तो वहाँ की टीम यहाँ सर्वे के लिए आई थी। तो सर्वधर्म समभाव का एक जी हाँ, ये बिल्कुल ये प्रतीक भी है। तो आपने सुना कि जिस तरीके से लोग यहाँ पर अगाध श्रद्धा के साथ पूजा पाठ और तमाम अनुष्ठान कराते हैं, और यह भी लोग कहते हैं कि जो शिवलिंग है वो कहीं ना कहीं यह भी संदेश देता है कि जो सर्वधर्म समभाव की भावना है वो हमारे बीच में होनी चाहिए, और जो देवी देवता हैं या जो और लोग हैं वो भी कहीं ना कहीं यही संदेश देते हैं कि हमें आपस में मिलकर आपसी भाईचारा बनाकर रहना चाहिए। और उसका जीता जागता प्रमाण है नीलकंठ महादेव का यह मंदिर, जिसमें फारसी भाषा में जो लिखा हुआ है बिस्मिल्लाहिर्रहमान रहीम, वह कहीं ना कहीं यह दर्शाता है कि हम किसी भी जात पंथ या किसी भी धर्म से जुड़े हों, लेकिन हमारी जो मानवता है, जो हमारी संस्कृति है, वह यह बताती है कि हम सर्वधर्म समभाव की जो भावना है उसको लेकर चलें। एफिडेविट के लिए गोरखपुर से निखिलेश प्रताप सिंह। आशा है हमारा ये कार्यक्रम आपको पसंद आया होगा। हमें आपके सुझावों का रहेगा इंतजार। देखते रहिए एफिडेविट। धन्यवाद।